सो है गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू रन कॉल ओनली एड इन गूगल सर्च, है ना। सो आप गूगल सर्च में आप कॉल ओनली एड कैसे रन कर सकते हैं, पूरा हम आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल में, सो आपको ना एक एड दिखता है कॉल ओनली एड में ना, उस कॉल ओनली एड में आपको नंबर भी शो करता है ना। सो आप उस टाइप का कॉल ओनली एड कैसे चला सकते हो और कैसे आप गूगल एड में अंदर सेटअप कर सकते हो, पूरा हम आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके आपको बताने वाले हैं कि आप कॉल ओनली एड गूगल सर्च में आप कैसे दिखा सकते हो, कैसे आप अपने बिजनेस को ज्यादातर कस्टमर के पास ले जा सकते हो। आपने देखा ही होगा जैसे कि जब भी मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूँ जैसे कि होटल नियर मी करके, तो जैसे मैंने होटल नियर मी करके एक कीवर्ड डाला तो मुझे ना एक एड दिखा, उस एड में ना नंबर भी शो करता है और उसमें कॉल नाउ का ऑप्शन भी दिख रहा है। जैसे मैं उस कॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ना उस होटल में है ना कॉल लग जाता है। सो आप ना उस टाइप का कैसे एड चला सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताने वाले हैं और गूगल एड के अंदर फुल सेटअप करके भी आपको बताने वाले हैं। तो अभी देखो हम लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आ गए। सो अभी मैंने तो पास्ट में ना एक क्लाइंट के लिए मैंने गूगल एड मतलब कॉल ओनली एड यहाँ पर मैंने रन किया, तो यहाँ पर देखो इसका एक रिजल्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए कि हाँ हम इस टाइप से चला के इस टाइप का एक रिजल्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने एक एड चलाया था, इसमें देखो आपको 90 क्लिक मिल रहा है और ना उसमें देखो 1300 इंप्रेशन दिख रहा है। यहाँ पर देखो 11 यहाँ पर कॉल दिख रहा है और इसका यहाँ पर जो कॉस्ट कितनी कटी है, यहाँ पर कटी है 1270 रुपए, है ना। सो आपको मैं इस टाइप का एड रन करके आपको दिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहले आपको करना है क्या, आपको चले आना है ऊपर, आपको दिख रहा है एड न्यू कैंपेन, आपको एड न्यू कैंपेन पे कर देना है क्लिक। जैसे मैंने एड न्यू कैंपेन पे क्लिक किया फिर मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है एड न्यू कैंपेन का ऑप्शन। सो मुझे न्यू कैंपेन पे कर देना है क्लिक, मतलब प्लस आइकन वाले पे कर देना है मुझे क्लिक। फिर उसके बाद देखो आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, मतलब व्हाट योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव है ना। सो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ क्रिएट अ विदाउट गाइडेंस, मतलब मैं यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो मैं कर देता हूँ इसको सेलेक्ट, फिर मैं करता हूँ इसको नीचे चले जाता हूँ। सो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आया सेलेक्ट है कैंपेन टाइप। अब आपको यहाँ पर है ना कैंपेन का टाइप को सेलेक्ट कर देना। मुझे यहाँ पर सर्च एड चलाना है ना। सो कॉल ओनली एड के लिए आपको सर्च एड ही होता है चलाने के लिए और कोई सा एड नहीं होता है। सो आपको यहाँ सर्च एड से ही आपको यहाँ पर कॉल ओनली एड चला सकते हो। जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया फिर मुझे नीचे चले आना है, फिर नीचे जैसे मैं चला गया तो यहाँ पर देखो कन्वर्जन गोल आ रहा है। तो आपको कन्वर्जन गोल पे कुछ भी छिड़कानी नहीं करनी है, ऐसे की ऐसा रहने देते हैं अभी। तो अगर आपको कन्वर्जन गोल समझना है तो उस पर मैं एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा, सो आप वाला वीडियो देख लेना। तो अभी मैं कर देता हूँ इसको कंटिन्यू पर क्लिक। तो जैसे मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया फिर देखो नीचे एक और ऑप्शन आ सेलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। सो यहाँ पर आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। आपको देखो फोन कॉल भी दिख रहा है, आपको इस पर भी क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। फिर आपको कर देना है कंटिन्यू पर क्लिक। तो जैसे मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया फिर उसके नीचे देखो ऑप्शन आया कैंपेन का नेम। सो यहाँ पर मैं कैंपेन का नेम डाल देता हूँ। सो मैं आज यहाँ पर डाल देता हूँ कॉल ओनली एड और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं आज की डेट। तो आज कौन सी डेट है, 10 जुलाई। तो यहाँ पर देखो मैंने आज की डेट डाल दी और फिर मैं उसको कर देता हूँ कंटिन्यू पर क्लिक। तो जैसे मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो एक बिडिंग का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर देखो बिडिंग में आ गया, यहाँ पर देखो क्या लिखा व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, है ना। सो आपको फोकस किस पे करना है, क्लिक चाहिए या कन्वर्जन चाहिए, आपको मैं एक बार आपको इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक किया सो देखो रिकमेंडेशन में कन्वर्जन आ रहा है, यहाँ पर तो क्लिक्स भी आ रहा है। सो आप है ना इनिशियल लेवल पे है, मतलब आप अभी अभी नया एड अकाउंट सेटअप किया और अभी अभी आप नया कैंपेन चला रहे हैं, तो आप क्लिक पर ही सेलेक्ट करके आप यहाँ पर एड चलाना है, क्योंकि अभी हमारा जो एड अकाउंट है अभी नया है, पुराना नहीं है ना। जैसे आपका एड अकाउंट पुराना हो जाएगा फिर आप ना कन्वर्जन पे चला सकते। अगर कन्वर्जन पे है ना एड चलाओगे तो इससे क्या होगा, हमें बहुत अच्छे खासे यहाँ से कन्वर्जन मिलते हैं। तो अभी मेरा जो एड अकाउंट है पुराना है क्योंकि मैंने अभी अभी इसको सेटअप किया। सो यहाँ पर मैं क्लिक पर ही यहाँ पर एड चलाऊंगा। सो अभी मैं कर देता हूँ क्लिक पर सेलेक्ट। तो जैसे मैंने क्लिक पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है, फिर यहाँ पर देखो सेट अ मैक्सिमाइज कॉस्ट पर क्लिक बिट लिमिट, है ना। सो यहाँ पर मैं इस पर जैसे कर देता हूँ सेलेक्ट, फिर यहाँ पर देखो मैक्सिमाइज सीपीसी बिट लगाने की भी लिमिट आ गई है। सो आपको मैक्सिमाइज सीपीसी बिट कितनी लगानी है, सो आप कीवर्ड रिसर्च से मैन्युअली रिसर्च करके आप यहाँ पर सीपीसी लगा सकते हो। सो कैसे लगा रहे हैं, सो अभी मैं चला जाता हूँ न्यू टैब में, है ना। सो आप देखो कीवर्ड प्लानर पे कैसे आ सकते हैं, आप देखो गूगल एड के अंदर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, है ना। सो आपको तो कीवर्ड प्लानर कैसे आना है, आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है नीचे टूल का। जैसे हमने टूल पे गए तो यहाँ पर उसके फीचर्स आ गए, आपको देखो ऊपर जाना है प्लानिंग के अंदर, यहाँ पर आ गया कीवर्ड प्लानर। सो मैं इस पे करता हूँ क्लिक। तो अभी देखो मेरे कीवर्ड प्लानर है न्यू टैब में ओपन कर लिया और ये रहा मेरा एड अकाउंट जो अभी मैं इस पर वर्क कर रहा था। तो यहाँ पर मैं कीवर्ड प्लानर पे चले आता हूँ। सो यहाँ पर मुझे करना है क्या, आप मुझे यहाँ पर करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड पर क्लिक। तो यहाँ पर मुझे अभी कीवर्ड डाला होगा जिसका मैं एड चलाना चाहता हूँ। सो अभी मैं चला रहा हूँ पैकेजिंग कंपनी के ऊपर, है ना। सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पैकेजिंग कंपनी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया पैकेजिंग कंपनी इंडिया। तो यहाँ पर मैंने जैसे कीवर्ड डाल दिया सो मुझे करना है गेट रिजल्ट पर क्लिक। जैसे मैंने कीवर्ड डाला सो यहाँ पर तो नीचे चले आना है, नीचे चले आना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कीवर्ड को यहाँ पर एंटर कर दिया है तो यहाँ पर तो और कीवर्ड यहाँ पर सजेस्टेड में आ रहा है। सो मैं इसको भी कर देता हूँ सेलेक्ट, जिससे कि मुझे अच्छे खासे यहाँ पर कीवर्ड मिल जाए। तो मैं इसको कर देता हूँ सेलेक्ट, फिर कर देता हूँ गेट रिजल्ट पर क्लिक। तो अब मैं चले आता हूँ नीचे। तो जैसे मैं नीचे गया तो यहाँ पर देखो कितनी
सारे यहाँ पर देखो कीवर्ड दिख रहे हैं। देखो इको फ्रेंडली पैकेजिंग, कस्टम फूड पैकेजिंग, द पैकेजिंग कंपनी आ गई, पैकेजिंग सप्लायर, द यहाँ पर देखो फूड पैकेजिंग कंपनी। तो यहाँ पर देखो ये सारे कीवर्ड दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड की रो में यहाँ पर देखो इसका मंथली सर्च वॉल्यूम भी आपको दिख रहा है ना। सो आपको यहाँ से अंदाजा लगा लेना है कि यहाँ पर देखो मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है। तो जैसे ही हम देखो आगे गए तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी आ गए। इस कीवर्ड पे जो कॉम्पिटिशन है बहुत ही लो है। सो आप इस कीवर्ड को यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर बिड आ गई। आप देखो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी बिड आ रही है, 14। यहाँ पर 14 आ रही है और इसकी यहाँ पर देखो 40 आ रही है। तो यहाँ पर देखो 10, 4, 5, 3। हाँ तो देखो मिनिमम यहाँ पर देखो 3 बिड गई है। यहाँ पर देखो कीवर्ड की बिड को देख के यहाँ पर है ना मिनिमम बिड लगा सकते। तो मिनिमम कितनी गई थी? तो यहाँ पर 3 गई थी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सीपीसी बिड लगा देता हूँ 4। तो यहाँ पर देखो सीपीसी बिड मैंने यहाँ पर देखो 4 रुपए यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मुझे नीचे चले जाना है। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी छिड़कानी नहीं करनी। अब मुझे कर देना नेक्स्ट पर क्लिक। तो जैसे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो यहाँ पर नेटवर्क का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर देखो गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क रिकमेंडेशन आ गया। फिर यहाँ पर गूगल डिस्प्ले नेटवर्क यहाँ पर आ गया रिकमेंडेशन। आपको ना इसको कर देना अनचेक और इसको भी कर देना है अनचेक। आपको याद से इसको अनचेक कर देना है। इससे अगर आपने इसको है ना अनचेक करके ऐड चलाएंगे तो इससे होगा क्या ना, गूगल के जितने भी पार्टनर से मतलब डिस्प्ले वीडियो, तो यहाँ पर क्या है कि सारे प्लेटफॉर्म पे जो ऐड है ना यहाँ पर पहुंच जाएगा। मतलब सारे प्लेटफॉर्म पे ऐड यहाँ पर देखने लगेंगे। तो मुझे है ना यहाँ पर सर्च ओनली ऐड चलाना है। यहाँ पर इसको मुझे अनसेलेक्ट यहाँ पर कर देना, मतलब अनचेक यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ पर कहाँ का ऐड चलाने को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो गूगल वेबसाइट, वर्क डोमेन, यूट्यूब, यहाँ पर देखो बहुत सारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। अगर आपने यहाँ से चलाएंगे तो यहाँ से होगा कि यहाँ से क्लिक्स बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन क्या यहाँ से रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता। यहाँ से ना फेक क्लिक यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो आपको भी यहाँ पर इसको कर देना है अनचेक। तो यहाँ पर मैंने कर दिया सभी को अनचेक। तो यहाँ पर देखो आप देखो लोकेशन के ऑप्शन में आ गए। तो आपको है ना यहाँ पर कर देना है इंडिया पे सेलेक्ट। सो यहाँ पर जो मैं ये वाला जो एड है इसको मैं ना इंडिया लेवल पे चलाना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैंने कर दिया इंडिया पे सेलेक्ट है ना। फिर उसके बाद देखो नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। सो यहाँ पर मैं लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज कर देता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर मैं सभी लैंग्वेज वाले को यहाँ पर एड को दिखाना चाहता हूँ। सो मैंने कर दिया ऑल लैंग्वेज पर सेलेक्ट। फिर मुझे कर देना इसको ऑडियंस सेगमेंट पर क्लिक। तो जैसे मैंने ऑडियंस सेगमेंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। फिर मैं कर देता हूँ मोर सेटिंग के अंदर क्लिक। इसको भी आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। सो उसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट है ना। फिर इसका देखो AI मैक्स के यहाँ पर फीचर्स आ गए। सो उसको भी आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। सो उसको भी कर देना आपको नेक्स्ट। फिर इसके बाद तो यहाँ पर कीवर्ड एंड एसेट्स जनरेशन आ गया। सो आपको ना इसको भी कर देना स्किप पर क्लिक है ना। सो यहाँ पर तो कीवर्ड डालने का ऑप्शन आ गया। सो यहाँ पर मैं अब कीवर्ड डाल देता हूँ। आपको यहाँ पर कीवर्ड डालने होंगे। यहाँ पर देखो लिखा रहा है एंटर कीवर्ड है ना। सो आपको कीवर्ड कहाँ से उठा के डालना है, आपको चले आना है फिर से कीवर्ड प्लानर के अंदर। तो यहाँ पर मैं कीवर्ड को यहाँ से उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी को कीवर्ड को कर देता हूँ सेलेक्ट, जो आप लेना चाहते हो। तो मैं इसको भी कर देता हूँ सेलेक्ट है ना। सो यहाँ पर देखो कीवर्ड यहाँ पर देखो मैंने 100 कीवर्ड यहाँ पर देखो सेलेक्ट कर लिए। आपको यहाँ पर मिनिमम है ना 50 कीवर्ड तो यहाँ पर ऐड करना होगा। आप 50 से ज्यादा भी यहाँ पर कीवर्ड को डाल सकते हैं। सो अब मैं चले आता हूँ फिर से सर्च के अंदर। सो अब मैं चले आता हूँ फिर से ऐड कैंपेन के अंदर। सो यहाँ पर मुझे कीवर्ड को कर देना यहाँ पर एंटर। सो यहाँ पर देखो कीवर्ड मैंने डाल दिए। सो अब देखो यहाँ पर देखो ये जो कीवर्ड जो अभी मैंने डाला है यहाँ पर देखो अभी ब्रॉड मैच वाले कीवर्ड है। सो यहाँ पर मैं ये ना कीवर्ड को यहाँ पर फ्रेश मैच वाले यहाँ पर कीवर्ड को डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ना न्यू टैब में चले आना, यहाँ पर डाल देना मैच टाइप कीवर्ड टूल। तो जैसे ही मैंने मैच टाइप कीवर्ड टूल यहाँ पर डाला सो यहाँ पर देखो ऊपर एक कीवर्ड का टूल आ गया। सो उसको मैं कर देता हूँ ओपन। हाँ सो यहाँ पर मैं एक कीवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कीवर्ड डाल दिए। सो यहाँ पर आपको कर देना इसको सेलेक्ट। यहाँ पर मैं फ्रेश मैच कीवर्ड को कर देता हूँ सेलेक्ट, फिर कर देता हूँ मेक कीवर्ड लिस्ट। तो अब देखो हमारे देखो ब्रॉड मैच वाले जो कीवर्ड है ना सारे देखो फ्रेश मैच में कन्वर्ट हो गए। सो अब मैं इसको कर देता हूँ कॉपी पर क्लिक। तो यहाँ पर देखो सारे जो फ्रेश मैच वाले जो कीवर्ड थे अब हो गए सेलेक्ट। सो अब मैं इसको कर देता हूँ कॉपी और पेस्ट। तो अब मैं चला कैंपेन के अंदर। सो इसको मैं हटा के तो कर देता हूँ पेस्ट है ना। सो यहाँ पर देखो अब देखो फ्रेश मैच वाले सारे कीवर्ड यहाँ पर देखो मैंने डाल दिए है ना। सो अब मैं चले आता हूँ नेक्स्ट। तो जैसे भी देखो मैं नीचे जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्रिएट योर एड का ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ ये रिस्पॉन्सिव एड है। आपको ना कॉल ओनली एड चलाना है। सो आपको यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है ना। सो आपको नीचे चले आना है, नीचे चले आना है, नीचे जाना है, जाना है और आपको इसको कर देना है फिर कैंसिल पे क्लिक। ये आगा कैंसिल, आपको कर देना है इस पर क्लिक। सो अब देखो यहाँ पर देखो रिस्पॉन्सिव एड जो दिख रहा है यहाँ पर देखो रिस्पॉन्सिव सर्च एड। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। अब आपको कर देना है इसको नेक्स्ट पर क्लिक। सो देखो जैसे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया सो यहाँ पर देखो बजट का ऑप्शन आ गया। सो यहाँ पर मैं बजट डाल देता हूँ। सो यहाँ पर मैं बजट डाल दिया है, सेट कस्टम बजट कर देता हूँ यहाँ पर मैं। सो यहाँ पर मैं बजट डाल देता हूँ। तो आपको ना यहाँ पर डेली बजट डाला है। सो मैं डेली बजट डाल देता हूँ 200। तो देखो यहाँ पर देखो डेली बजट मैंने डाल दिया 200 रुपए। अब मुझे कर देना नेक्स्ट पर क्लिक। अब देखो हमारा जो कैंपेन है रिव्यू में आ गया। तो आपको यहाँ पर एक बार इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखो बिडिंग में यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये ना इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो कन्वर्जन सेलेक्ट नहीं किया। यहाँ पर मैंने क्लिक को सेलेक्ट किया था इसलिए आ रहा है। जैसे आप यहाँ पर कन्वर्जन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो ये एरर फिर हट जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर क्लिक पर रेट चला
सो आप क्लिक से यहाँ से एड चला सकते हो। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर रिव्यू कर लिया एड। सो अब मुझे कर देना इसको पब्लिश द कैंपेन पे क्लिक, फिर इसको कर देना पब्लिश। सो आपको इतना देखो समझ आ गया होगा कि अब आपने ना एड को पब्लिश कर दिया। अब आपको करना है कि अब आपको कर देना इसको सेलेक्ट। अब आपको यहाँ पर कर देना सेलेक्ट। अब आपको चले आना है कैंपेन के अंदर, कैंपेन के अंदर चले आना है। तो जैसे मैं कैंपेन के अंदर गया तो यहाँ पर देखो कैंपेन आ गया, इसका मैंने बजट लगाया था। तो आप मुझे चले आना यहाँ पर एड ग्रुप। मैंने एड ग्रुप भी बना लिया था। एड ग्रुप में क्या डाला था, मैंने कीवर्ड डाले थे। तो यहाँ पर देखो एड में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, मैंने सीधा पब्लिश कर दिया था ना। सो एड में क्या दिख रहा था आपको, रिस्पॉन्सिव सर्च एड दिख रहा है। सो मैंने उसको नहीं डाला था। अब आपको यहाँ से क्रिएट करना है कॉल ओनली एड। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको एड पर कर दिया सेलेक्ट। तो यहाँ पर देखो मैं एड पे चला गया। यहाँ पर देखो जो मेरा कैंपेन यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। तो अब मुझे करना है इसको प्लस आइकन पे क्लिक। ये आपको दिख रहा है ना एड के अंदर। तो सो मैं कर देता हूँ प्लस पे क्लिक। तो आपको देखो ऑप्शन दिख रहा है रिस्पॉन्सिव सर्च एड, फिर आपको ऑप्शन दिख रहा है गूगल कॉल एड, है ना। सो आपको कॉल एड पर करना है क्लिक, है ना, रिस्पॉन्सिव एड पर नहीं करना है। सो मैंने कर दिया कॉल एड पर क्लिक। तो अब आपको यहाँ पर देखो ग्रुप को सेलेक्ट कर देना है जो मैंने अभी बनाया था इसके पहले। तो अब देखो हमारा कॉल ओनली एड का यहाँ पर देखो फीचर्स आ गए। अब आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। तो यहाँ पर मैं एड जो इंडिया के लिए चला रहा था, तो यहाँ पर मैं इंडिया कर देता हूँ सेलेक्ट। तो यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ। सो मैं नंबर डाल देता हूँ एक ये वाला, है ना। सो ये मैं बता दूं ये फेक नंबर, आप इस पर कॉल मत करना, है ना। फिर आपको यहाँ पर देखो फाइनल यूआरएल का बोल रहा है और यहाँ पर देखो वेरिफिकेशन यूआरएल के लिए बोल रहा है। सो यहाँ पर मैं डालता हूँ वेबसाइट का यूआरएल, है। सो मैं वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और मैं चलाता हूँ कैंपेन के अंदर, डाल देता हूँ यहाँ पर वेरिफिकेशन में। तो यहाँ पर देखो वेरिफिकेशन में डाल दे। अब आपको यहाँ पर देखो फाइनल यूआरएल करके और आपको दिख रहा होगा। आपको फाइनल यूआरएल पे कोई भी यूआरएल नहीं डालना है। जैसे आप यहाँ पर फाइनल यूआरएल पे अगर आप यहाँ पर यूआरएल डाल देंगे, जिससे होगा क्या, जैसे आप यहाँ पर कोई सर्च एड पे क्लिक करेगा फिर ना वो सीधा ना वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। सो आपको ना यहाँ पर फाइनल यूआरएल नहीं डालना है। मैं चाहता हूँ ना जो मैं बजट दे रहा हूँ सिर्फ ना कॉल पर कोई भी क्लिक करे तो उस पर यहाँ पर मेरा स्पेंड हो जाए मेरा बजट, है ना। सो आपको यहाँ पर नहीं डालना है बजट। तो आपको यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल नहीं डालना है। सो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डिस्प्ले पाथ। तो मैं डिस्प्ले पाथ डाल देता हूँ पैकेजिंग कंपनी। तो यहाँ पर देखो डिस्प्ले पाथ मैंने डाल दिया। जैसे मैंने डिस्प्ले पाथ डाला तो यहाँ पर देखो डिस्प्ले पाथ देखो आपको कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है आपको, देखो ये डिस्प्ले पाथ आपको यहाँ पर दिखता है। तो अब मुझे डालना है यहाँ पर हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और बिजनेस का नेम। तो यहाँ पर मैं हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन जो है चैट जीपीटी से बनवा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी से बोलता हूँ जनरेट गूगल एड हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, टॉपिक इज पैकेजिंग कंपनी। पैकेजिंग कंपनी में कीवर्ड डाल देता हूँ। चलो पैकेजिंग कंपनी इन इंडिया, जैसे मैंने इस पे डाल दिया। अब मैं उसको कर देता हूँ एंटर। तो यहाँ पर देखो हेडलाइन इसमें बना कर दिया। सो मैं यहाँ पर हेडलाइन डाल देता हूँ। यहाँ पर डाल दिया बेस्ट पैकेजिंग इन इंडिया, ये नहीं डालता मैं, ये डालता हूँ कस्टम पैकेजिंग सॉल्यूशन। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, फिर एक और हेडलाइन डाल देता हूँ यहाँ पर। हाँ, सो मैं इसको डालता हूँ ये B2B पैकेजिंग सर्विसेज, ये डाल दिया। सो यहाँ पर मैं बिजनेस का नेम डाल देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने बिजनेस का नेम डाल दिया दृष्टि। तो यहाँ पर मैंने बिजनेस का नेम डाल दिया दृष्टि ऑफसेट। अब मुझे यहाँ पर डालना है डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन लाइन 2, है ना। सो यहाँ पर मैं 2 डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल देता हूँ, है ना। सो यहाँ पर तो मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, बिजनेस का नेम डाल दिया, हेडलाइन भी डाल दी और 2 हेडलाइन डाल दी है और मैंने यहाँ पर वेरिफिकेशन यूआरएल भी डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने फाइनल यूआरएल नहीं डाला है ना। सो यहाँ पर देखो जो एड जो है इस टाइप का दिखने वाला है। यहाँ पर देखो प्रीव्यू में आपको देखो दिख रहा है, यहाँ पर ना इस टाइप का दिखने वाला है। सो यहाँ पर हेडलाइन दिख रही है, कस्टम पैकेजिंग, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। यहाँ पर देखो कॉल का ये बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो दिख रहा है कॉल का ना, यहाँ पर देखो कॉल का नंबर भी दिख रहा है ना। सो यहाँ पर देखो फाइनल यूआरएल नहीं डाला। फाइनल यूआरएल डालने से होगा क्या, कोई भी है ना, अगर मैंने यहाँ पर फाइनल यूआरएल डाला तो यहाँ पर ना कोई भी कस्टमर अगर इस पर क्लिक करेगा कस्टम पैकेजिंग पर, सो है ना सीधा वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर यूआरएल नहीं डालूंगा तो यहाँ पर है ना यहाँ पर रीडायरेक्ट नहीं होगा, सिर्फ है ना कॉल पर ही क्लिक करेगा, सो है ना यहाँ पर कॉल पर ही रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फाइनल यूआरएल यहाँ पर नहीं डाला है। सो आप भी नहीं डालना। सो यहाँ पर देखो सारी चीजें मैंने डाल दी, यहाँ पर मैंने चेक कर लिया। सो अब मुझे करना है सेव न्यू एड पर क्लिक। तो यहाँ पर देखो जो कॉल ओनली एड यहाँ पर देखो मैंने चला दी। अब यहाँ पर देखो 24 आवर के बाद ना ये एड चालू हो जाएगा, है ना। तो सो मिनिमम 24 आवर और मैक्सिमम जो है 72 आवर का टाइम देता है। अब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग आपको बताने वाला हूँ जिससे कि उसको समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आपको वो सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगी, आपको मिलेगी एडमिन के अंदर। आपको एडमिन के अंदर आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है अकाउंट सेटिंग, आपको अकाउंट सेटिंग पर कर देना क्लिक। सो जैसे मैंने अकाउंट सेटिंग पर क्लिक किया, सो जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो आपको देखो एक ऑप्शन दिख रहा है कॉल रिकॉर्डिंग। जैसे मैं कॉल रिकॉर्डिंग पर क्लिक करूंगा तो आपको देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ऑन और ऑफ का। सो अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो
इससे होगा क्या, अगर कोई भी कस्टमर मेरा ऐड पर क्लिक करेगा तो उसको है ना मेरा जो नंबर जो दिख रहा है ना 600 करके, वो नंबर शो नहीं करेगा। सिर्फ है ना एक गूगल का जो कस्टमर केयर वाला जो नंबर होता है वो नंबर शो करेगा और उससे ही वो कॉल कर पाएगा। जो मेरा जो है ना बिजनेस का जो नंबर है वो शो नहीं करेगा ऑन करने से। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे सो है ना, ऑफ करने से होगा क्या, कोई भी कस्टमर क्लिक करेगा सो है ना वही जो नंबर शो करेगा कस्टमर का और बिजनेस ओनर का, कस्टमर दोनों आपस में फिर आपको शो करने लग जाएगा ऑफ करने से। सो अगर आप है ना कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर लेना चाहते हैं तो आप है ना ऑफ कर देना। सो ऑफ करने के बाद आपको फिर इसको सेव भी करना होगा। और ऑफ का जो एक डिसएडवांटेज भी ये है कि है ना इसका जो फिर कॉल की जो डिटेल है ना फिर आप है ना गूगल एड पे नहीं देख पाएंगे कि है ना कितने कॉल आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आप है ना कॉल की जो डिटेल ले सकते हैं, नंबर ऑफ कॉल कितने आए, सीधा ना सारा जो डैशबोर्ड में आपको मिल जाएगा कि इतने कॉल्स आए, सिर्फ मुझे ऑन करने से ही आएगा। अगर आप ऑफ करेंगे तो ऑफ करने से आपको ये सारे आपको फीचर्स मिलेंगे जो मैंने अभी बताया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप ना कॉल ओनली एड कैसे चला सकते हो, कैसे आप सेटअप कर सकते हो, कैसे फुल ऑप्टिमाइज करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले आ सकते हैं, जिससे कि वो सी आ जाए आपके बिजनेस में क्राउड आए और सीधा आपके बिजनेस पे कॉल आ जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं इस चैनल में वर्डप्रेस से रिलेटेड, गूगल एड से रिलेटेड और प्रीमियम फाइल फ्री में इस चैनल में प्रोवाइड कराता रहता हूँ और बहुत सारी जो मैं आने वाले जो अर्निंग से रिलेटेड टॉपिक में मैं लेकर आता रहूंगा। सो अगर आपको वर्डप्रेस की जो प्रीमियम फाइल चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके एक बार वीडियो को चेकआउट करके देख सकते हैं। आप मेरे प्रीमियम फाइल को फ्री में एक्सेस ले सकते हो।